Good morning to all. This is class 8th Social Studies Part History, Chapter number 9, The Establishment of British Empire in India. And today my topic is the Battle of Plassey 1757. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप जानेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। आखिर क्या कारण थे कि इस युद्ध को होना पड़ा। आखिर जब औरंगजेब भारत के शासक थे तो उन्होंने भारत को बहुत अच्छी तरीके से शासन उस पर किया, लेकिन उनके जाने के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद आखिर क्या कारण हो गया कि बंगाल में युद्ध और हर जगह युद्ध होना पड़ा। और उनमें से एक युद्ध था बैटल ऑफ प्लासी। और इस युद्ध में क्या परिणाम इसके निकले इसके बारे में आज आप जानेंगे। ओके। After the victories in the south, the ambitions of the English throughout the political expansion occurred from Bengal. The political power of the British in India has also been linked to Bengal. Bengal was ruled by the Nawab, who was the virtually independent Mughal rule. Now, the since 1714 students साउथ यानी भारत के साउथ में एक युद्ध हुआ था जिसे कर्नाटिक वार के नाम से जानते थे। कर्नाटिक वार 3 युद्ध हुए थे जिसमें से बहुत सारे युद्ध भारत में भी भारत के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। ये घटना है कि भारत के अंदर बहुत सारी कंपनीज आते थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फ्रांस, डच, स्पेनिश बहुत सारी कंपनीज आते थे। तो जो जहाँ फ्रांस होते थे, जहाँ फ्रांस ये होते थे और उसके साथ जहाँ डच होते थे, बहुत सारी जो कंपनीज होती थी यानी कि लाइक ब्रिटिश, तो ये लोग आपस में लड़ बैठते थे। तो इनका कारण ये होता था कि इनका इफेक्ट भारत पे भी पड़ता था, क्योंकि भारत में भी तो युद्ध हो रहा है। यानी कि ये आप जब क्लास 9th में देखेंगे तो 9th में आप पाएंगे तो उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, यानी कि जब भारत के अंदर उस समय तो भारत पे लोग धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे, लेकिन भारत में इसका इफेक्ट देखने को मिला था। कर्नाटिक वार जब भारत के अंदर हो रहा था तो इसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ा था, क्योंकि भाई इंडिया के अंदर हो रहा था, इंडिया के लोग उसमें क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही कमज़ोर हैं, तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। अब वो कैसे, इसे ध्यान से समझिए। बंगाल वाज रूल्ड बाय नवाब हु वाज द वर्चुअली इंडिपेंडेंट मुगल रूल नाउ। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि औरंगजेब जी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और उनकी स्वास्थ्य अच्छी भी नहीं रहती थी। तो भारत के अंदर एक सेंट्रल में एक राजा होता था जो सबसे पावरफुल होता था। उनमें से राजा थे औरंगजेब जी। तो औरंगजेब जी की जब मृत्यु हो जाती है तो जितने भी स्टेट होते थे वो अपने आप को स्वतंत्र करनी है। उनमें से एक था राजा जिसका नाम था अलीवर्दी खां, जो बंगाल का क्या था, राजा था। इंडिपेंडेंट ऑफ मुगल रूल नाउ सिंस 1714 द रूल ऑफ बंगाल अलीवर्दी खां। अब अलीवर्दी खान जी क्या कर लिए, अपने आप को स्वतंत्र कर लिए कि मैं राजा के अधीन नहीं रहूँगा, मेरा स्टेट जो होगा यानी मेरा राज्य होगा क्या, वो स्वतंत्र होगा। हैड बीन द वर्चुअली अपॉइंटमेंट ऑफ नवाब। उसने अपने आप को क्या घोषित कर लिया, नवाब। एंड he always followed the policy keeping the European margin under control. He died in 1756 and was succeeded by grandson Siraj ud Dawla, the new Nawab of disrespectful of the British from the very beginning. So he and the British came in the conflict with each other for the famous Battle of Plassey, which made of the British the master of Bengal. अब जब अलीवर्दी खान जी की मृत्यु हो जाती है तो उनका पौत्र वहाँ का राजा बनता है जिसका नाम होता है सिराज उद दौला। सिराज उद दौला
यहाँ वो एक नवाब था, वह नहीं चाहता था कि भारत के अंदर यानी बंगाल के अंदर जो ब्रिटिशर्स है उसके कार्य में हस्तक्षेप करे, क्योंकि अब तो ब्रिटिशर्स की सुप्रीम पावर बढ़ गई थी कर्नाटिक पावर से। तो सिराजुद्दौला जी चाहते थे कि इस युद्ध में यानी कि जो होने वाला है उसने चुनौती दे दी कि हम युद्ध करेंगे, क्योंकि अपने सिराजुद्दौला अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते थे। तो सिराजुद्दौला भी यह भी चाहते थे कि कंपनी अपना काम करे, लेकिन उसे रेवेन्यू यानी टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये लोग टैक्स देते नहीं थे, जिससे वजह से सरकार की जो खजाने होते थे दिन पर दिन खत्म होते चले जा रहे थे, और इससे जो नवाब होते थे उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और यही कारण बनता है बैटल ऑफ प्लासी का। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि औरंगजेब जी की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल हो गई। बहुत से राज्यों के जो नवाब थे, जो औरंगजेब के अधीन काम करते थे, सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, अपने आप को नवाब घोषित कर लिए। उनमें से एक थे अलीवर्दी खान जी। जब अलीवर्दी खान जी की मृत्यु हो जाती है तब बंगाल के नवाब सिराजी दौला जी बनते हैं। In 1756, Siraj-ud-Daulah became the Nawab of Bengal after the death of अलीवर्दी खान। सन 1756 में जब अलीवर्दी खान जी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ का नवाब बनते हैं सिराजी दौला जी। अब इसमें फ़ायदा कंपनी को होना चाहिए था। कंपनी चाहती थी कि हमें एक राजा मिले, लेकिन वो राजा क्या हो, पेट यानी कि कठपुतली हो, जो कंपनी के इशारों पे काम करे। लेकिन राजा तो राजा होता है। सिराजी दौला जी राजा थे इतने बड़े, वो कंपनी के अधीन काम नहीं करना चाहते थे। द कंपनी वॉज कीन ऑन अ पपेट रूलर, सो इट हेल्प वन ऑफ सिराजी दौला रिवल्स बिकम ऑफ द नवाब विदाउट सक्सेस। मतलब कंपनी जब कर्नाटिक वार यानी कि साउथ भारत के साउथ की तरफ बहुत से युद्ध हुए लाइक कर्नाटिक वार, जब ये कर्नाटिक वार हो रहे थे तो कंपनी बहुत सी युद्ध जीत गई। अब कंपनी की हालत हो चुके थे। कंपनी चाहती थी कि हमें एक ऐसा राजा मिले जो हमारे इशारों पे काम करे, लाइक पपेट। पपेट मीन्स होता क्या है, कठपुतली, यानी कि हमें कठपुतली वाला राजा मिले जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके, कंपनी को उल्टा रेवेन्यू दे। ऐसे राजा को हम लोग पसंद करते हैं। ये किसका कहना था, अंग्रेजों का। लेकिन सिराजी दौला कंपनी के अधीन नहीं होना चाहते थे। And angry Sirajuddaula asked the company to stop interfering in the political affairs in his dominion, stop fortification and pay the revenue। जब सिराजुद्दौला जी को पता चला कि उनके राज्य के अंदर जो कंपनी है वो क्या कर रही है, इंटरफेयरिंग कर रही है, यानी कि हस्तक्षेप कर रही है, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान से समझिएगा कि ब्रिटिशर्स जो थे वो चाहते थे कि हमें एक राजा मिले, लेकिन वो राजा हमारे इशारों पे हो, लाइक पपेट यानी कठपुतली। जैसे कठपुतली को नचाया जाता है उसी तरह वो राजा को भी नचाना चाहते थे कि उनके इशारों पे काम करे। लेकिन बट सिराजुद्दौला जी चाहते थे कि वो अपने जो रणनीतिक हस्तक्षेप ना करें, ब्रिटिशर्स भारत की जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें हस्तक्षेप ना करें, और इसके साथ ही साथ कि उनके राज्य के अंदर फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी यानी किलाकरण जो होता था, यानी कि जो किला बनाते थे वो ना बनाए। और पे द रेवेन्यू यानी राजस्व दें। अगर हमारे राज्य के अंदर आप काम कर रहे हैं तो आपको हमें क्या देना पड़ेगा, रेवेन्यू, राजस्व, तभी तो आप काम कर पाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स की सोच कुछ और थी। And after negotiations that failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factory and the Qasim Bazaar. And they captured the company official, locked and warehouse, disarmed the Englishmen, and blockaded in the English ships. स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिराजुद्दौला जी और ब्रिटिशर्स के बीच में एक वार्तालाप होती है, लेकिन वो वार्तालाप क्या होती है, विफल हो जाती है। वार्तालाप का कारण ये था कि सिराजुद्दौला जी चाहते थे कि कंपनी उनको रेवेन्यू दे, लेकिन ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमें पपेट यानी कि हमें एक कठपुतली चाहिए। लेकिन सिराजुद्दौला जी वो कंपनी के अधीन होना नहीं चाहते थे।
तो उन्होंने तय किया, उन्होंने अपने 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार पहुंचते। अब वहां पर कंपनी की जो ऑफिस थी उसको ध्वस्त किया और इसके साथ ही साथ अंग्रेजी हद तक, और जो बाहर से यानी कि जो यूरोपियन कंट्री से जो शिप्स आते थे उसको अवरुद्ध कर दिया कि अब भारत के अंदर कोई व्यापार नहीं कर सकता जब तक कोई रेवेन्यू नहीं देगा। And after that, he then marched to Kolkata to establish his control over the company fort. अब सिराजी दौला जी ने कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने कलकत्ता की तरफ रुख कर दिया, यानी कि जो कंपनी के द्वारा जितनी भी फोर्ट फोर्ट मीन्स किला जो जितने भी बनाए गए थे उस पर नियंत्रण रखने के लिए कलकत्ता की तरफ रुख कर दिया। एंड द न्यूज ऑफ द फॉल of Kolkata reached, the company official in Madras sent forces under the command of Robert Clive. स्टूडेंट्स, जैसे ही न्यूज़ ये यानी कि ये जो समाचार था जब आग की तरफ फैला, तो जब ये कलकत्ता से मद्रास तक ये आवाज़ पहुंची कि कंपनी पर नियंत्रण रखा जा रहा है वो भी राजा के द्वारा, तो लोग आंख बबूला हो गए। तो कंपनी का एक हेड होता था जिसे कमांडेंट या कमांडर बोलते थे, और वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस वीडियो में इस इमेज को देख रहे हैं, ये है रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने ही भारत की के राज्य के जो राजा थे सिराजी दौला, उनके अगेंस्ट में इन्होंने युद्ध किया था। सिराजी दौला जी हारते नहीं, लेकिन मीर जाफर की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। And after that, in 1757, the Robert Clive led a company army the march against the Siraj-ud-Dowlah at Plassey. आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने कूच कर दिया, यानी कि उन्होंने युद्ध करने की मंशा बना ली कि हम सिराजुद्दौला की वजह जी से हम युद्ध करेंगे। लेकिन सिराजुद्दौला जी हारते नहीं। कारण क्या था? उनके जो कमांडर थे मीर जाफर जी, उनकी वजह से ये युद्ध हारना पड़ा था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को एक लालच दिया था कि आप हमारी सहायता करेंगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। और इसी लालच में आकर के मीर जाफर ने कंपनी का साथ दिया और सिराजुद्दौला जी हार जाते हैं। सिराजुद्दौला जी कैसे युद्ध में हारते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।